जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में कैसी रहेंगी कैप्रिकॉर्न के लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ कप की। इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर, यस, देखिए या तो ये पॉसिबल है कि अगर आप इनके साथ बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं तो फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर ने आपके साथ रूड बिहेव किया हो सकता है क्योंकि आपके पार्टनर के मन में फियर बहुत ज़्यादा है। इनको मतलब जैसे इनसिक्योर फील करना कि कोई मुझे हर्ट ना कर दे, कोई मुझे पेन ना दे दे। या 7 ऑफ कप का मतलब ये है इल्यूजन में हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, यस, या फिर किसी चीज़ से डरे हुए हैं। ओके तो यहाँ पर देखिए बैलेंस का कार्ड आ गया है। तो डर से देखिए काम नहीं चलता है, आपको अपने इमोशन को बैलेंस तो करना ही पड़ता है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। ये 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो यहाँ पे नंबर है आपके लिए 7, 14, 5, 10, 7, 10, 5, 9, 4। तो 55, 10, 10, 77 एंड 555 की एनर्जी भी आ रही है। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि जो आपके दिल में उनके लिए चल रहा है वही उनके दिल में आपके लिए चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं फिलहाल, क्योंकि 5 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि जैसे इनके अंदर बहुत डीप डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ज़्यादा निराश हैं आपके पार्टनर। किसी चीज़ का पछतावा भी हो सकता है। आपके पार्टनर जो हैं प्रेजेंट टाइम में काफ़ी दुखी और मेंटली ब्रोकन दिखाई पड़ रहे हैं। एंड 10 ऑफ सॉर्ड भी आ चुका है यहाँ पर। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो चुका है, उन्हें किसी बात से गहरा धोखा मिला है। ओके एंड कहीं ना कहीं इनका फोकस सिर्फ उन चीज़ों पे है जो उन्होंने खो दी हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डीप रिग्रेट में चले गए हैं, डीप पेन में चले गए हैं। 10, 5, 15 का मतलब डेविल की एनर्जी है। मतलब ये बिल्कुल नेगेटिव हो चुके हैं एंड बहुत ज़्यादा जैसे डेविल ने इनके ऊपर अपना पूरा असर डाल दिया है। डेविल का मतलब नेगेटिविटी ने, ओके, नेगेटिविटी ने इनके ऊपर जैसे कब्जा जमा लिया है। एंड आपके पार्टनर डीप पेन, रिग्रेट, इन सारी चीज़ों में चले गए हैं। ओके, टेम्परेंस की एनर्जी आ चुकी है। तो इतना दर्द होने के बाद, इतनी मुसीबतों के बाद भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को कूल काम रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें। 7 ऑफ बैंड की एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े डिफेंसिव मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे उन्हें अपनी सिचुएशन में या अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए फाइट करनी पड़ेगी। अपनी फीलिंग को लेकर के जैसे वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि पहले ही वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुके हैं, तो और ज़्यादा चोट खाने के लिए तैयार नहीं है। यस, यहाँ पे 10, 7, 17 की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं एंड इस सिचुएशन से निकल भी रहे हैं। मतलब लेकिन मुझे देखिए यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपके पार्टनर ये कोशिशें करते रहते हैं लेकिन ये फिर से उसी एनर्जी में चले जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर देखिए 14, 5, 19 सन की एनर्जी है। तो सन का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जैसे यस, जैसे मॉर्निंग में उठेंगे तो मॉर्निंग से ही उनके अंदर ये नेगेटिविटी हावी हो जाती है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे नेगेटिविटी हावी हो जाती है, फिर ये दिन भर उससे फाइट करते हैं एंड फिर फाइनली शाम तक, रात तक इनके अंदर ये फाइट करके उससे निकल पाते हैं, लेकिन फिर से नेक्स्ट मॉर्निंग वही साइकिल चालू हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिविटी इनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। 14, 5, 19, 19, 10, 29 जस्टिस की एनर्जी है। मतलब 11, 11, 7, 18 मून की एनर्जी है। तो वही मैं बता रही हूँ कि नाइट टाइम में इनके अंदर फिर नेगेटिविटी स्टार्ट होती है एंड मॉर्निंग में उठ के ये फिर से नेगेटिव हो जाते हैं, फिर ये दिन भर फाइट करते हैं, ये वाली एनर्जी। या 7 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के माइंड में बहुत सारी उलझनें हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए, किस बात पे ट्रस्ट करना चाहिए। उनके पास बहुत सारे थॉट्स हो सकते हैं, लेकिन
जैसे जो रियलिटी है वो आपके पार्टनर नहीं देख पा रहे हैं, बहुत सारे फियर्स में उलझे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा चल रही हैं। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे मल्टीपल चैनल पे टैरो देखते हैं, या फिर यस, या फिर ये मल्टीपल लोगों से कंसल्ट कर रहे हो सकते हैं। ओके, क्योंकि आपकी भी एनर्जी, मैंने कहा था ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो ये आपके साथ भी हो रहा हो सकता है कुछ हद तक जैसे कि आप बहुत सारे लोगों की टैरो रीडिंग देखते हैं, एंड कहीं भी आपको बताया जाता है कि पार्टनर आएंगे, कहीं भी आपको दिखाया जाता है कि पार्टनर चीट कर रहे हैं, कहीं पे कुछ होता है, तो आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर किसी तरीके से अपने आप को बैलेंस करते हैं, फिर उसके बाद फिर आप देख लेते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जितने ज़्यादा ऑप्शन के चक्कर में पड़े हैं उतनी ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं, जहाँ पे सच्चाई का कोई मतलब नहीं है, सच्चाई नहीं है, लेकिन आप इल्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं। ओके, देखिए 10 ऑफ मतलब यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आ चुकी है, तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप लोगों के रिलेशनशिप में किस्मत या कर्मा का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे चीज़ें बदल गई हैं। अगर प्रेजेंट टाइम में किसी तरह की डिस्टेंस थी, तो अब इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे चीज़ें इनके अकॉर्डिंग चेंज हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आपके पार्टनर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, किसी टैरो रीडर के पास जा रहे हैं, या फिर किसी से कंसल्ट कर रहे हैं। 14 एंड 10 24 फिर से 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जब डिवाइन टाइमिंग आएगी, जब सही टाइम आएगा, तभी सारी चीज़ें बेटर हो पाएंगी। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अंदरूनी तौर पे काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। उनको आपकी बहुत ज़्यादा कमी खल रही है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि कहीं वो आपको खो ना दें, जैसे कि लेफ्ट आउट वाली फीलिंग है, लेफ्ट इन कोल्ड वाली, कि कहीं आप उनको छोड़ के चले ना जाएं। तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर भी फील हो रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वरीड हैं। तो चीज़ें देखिए आपके पार्टनर की लाइफ में सही नहीं चल रही हैं, कार्मिक सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 5 5 10 की एनर्जी है, तो 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत इनके फेवर में नहीं चल रही है, जिसकी वजह से इनके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी आती रहती हैं। ओके, 9 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में चाहे ये जो कुछ भी चलता है, लेकिन फिलहाल आपके पार्टनर आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। कहीं ना कहीं आप उनकी विश हैं, आपको आपके साथ ये फुलफिल्ड फील करते हैं। जब ये आपके साथ होते हैं तो खुद को बहुत ज़्यादा लकी वाली फीलिंग आती है, एंड कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रहें। आप कहीं ना कहीं उनके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बने हुए हैं। द एम्परर की एनर्जी आ चुकी है, तो एम्परर का मतलब ये है कि इन सारी फीलिंग के बाद भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपनी फीलिंग को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। जैसे कि ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी या प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। जैसे कि इनको चाहिए इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, और सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा ईगो या रूड नेचर आपको इनका दिख सकता है, लेकिन अंदर से वो आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। यस, क्योंकि सिचुएशन मैंने बताया ना कि कार्मिक सिचुएशन चल रही है। यस, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा उलझन, लेकिन ऊपर से स्ट्रांग दिखाना, कि जैसे अगर आप इनसे पूछेंगे भी तो ये कहेंगे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अंदर से इनके दिल में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न, इल्यूज़न और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। ओके, 10 5 15 5 9 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस का मतलब वही है कि जैसे आपके पार्टनर के मन में नेगेटिविटी सवार होती है। मैंने आपसे ऊपर क्या कहा था कि ये नेगेटिविटी इनके ऊपर रोज़ सवार होती है, ये उससे छुटकारा पाके निकलते हैं, फिर उनके ऊपर वो नेगेटिविटी हावी हो जाती है, फिर ये उससे डिटैच होते हैं। देखिए यहाँ पे 10 5 15 है, ऊपर भी देखिए टेम्परेंस है, एंड यहाँ पे 10 5 15 फिर से इनके ऊपर नेगेटिविटी सवार हुई, फिर 5 9 14, मतलब टेम्परेंस की एनर्जी, वही एनर्जी यहाँ पे भी आ गई। मतलब फिर इन्होंने छुटकारा पाया, तो इनको रियलाइज़ हुआ कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। तो कहीं ना कहीं ऊपर से अगर आप इनको देखेंगे तो आपको लगेगा सब कुछ ठीक तो है, दिख तो रहा नहीं है कुछ भी, लेकिन अंदर से मतलब बहुत ज़्यादा तूफान चल रहे हैं इनके अंदर, एंड ये फाइट कर रहे हैं। 9 4 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं, यस, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जैसे विश फुलफिलमेंट मानते हैं आपको, लेकिन ये दिखाना नहीं चाहते हैं फिलहाल, जब तक ये किसी सॉलिड सॉलिड डिसीजन नहीं ले लेते हैं।
तो 7 4 11 की एनर्जी है, यहाँ पर हाई प्रीस्टस की एनर्जी आ रही है, मतलब इन्होंने अपनी सारी फीलिंग को छुपा के रखा है, अभी कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। ओके, तो थोड़े से कार्ड निकाल लेते हैं। डिवाइन व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज़, ये कार्मिक सिचुएशन कैसी है, क्या है। 3 ऑफ कप की एनर्जी है। यस, तो मैंने आपसे कहा था कि या तो मल्टीपल लोगों से कंसल्ट किया जा रहा है, मल्टीपल टैरो चैनल देखे जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं यस उसी साइकिल में फंस जाते हैं कि जैसे फिर से पॉजिटिव हुए, फिर नेगेटिव हो गए, फिर अपने मन में हिम्मत इकट्ठी की, फिर नेगेटिव हो गए। तो ऐसी कुछ कंडीशन दिख रही, जैसे कि आपने एक चैनल देखा एंड आपको लगा कि हाँ यहाँ पे तारीफ़ें की जा रही हैं, सब कुछ अच्छा है, फिर आपने दूसरे चैनल पे गए, अब आपने वहाँ पे देखा कि पार्टनर नेगेटिव आए, तो आप फिर से डिप्रेस हो गए, फिर आप तीसरे पे गए, फिर आप पॉजिटिव हो गए। तो ये जो अप डाउन चल रहा है, ये कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। राहु चल रहे हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर फंसे हुए हैं। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल की 4 ऑफ पेंटिकल, तो पैसे को लेकर दिक्कत हो सकती है, कुछ फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। 3 4 7 इल्यूजन की एनर्जी है, आपके पार्टनर इल्यूजन में फंस चुके हैं। यस, देखिए होता क्या है, जब बहुत सारे लोगों की ओपिनियन हो जाती है तो इंसान कंफ्यूज होता ही होता है। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो बहुत सारे लोगों के पास जा रहे हैं, उनसे डिस्कस कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे टैरो रीडिंग ली जा रही है, जिसकी वजह से एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है सही कौन है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली है। इससे ज़्यादा बेटर ये है कि आप अपने दिल की सुनिए। ओके, तो आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, आपको किसी भी तरीके से घमंड करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली आपको कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है। ओके, कॉन्फिडेंट रहिए, आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए। मैंने अभी क्या कहा था कि अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। ओके, जय माता दी।